ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 19। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का विषय है निश्चय है तो समस्या खेल है। अव्यक्त इशारे। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है, फिर वह समस्या नहीं फील होंगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता यह तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं। आज का दिन विशेष दिन है, गुड़ी पड़वा का दिन है। तो सभी बाबा के बच्चे इस दिवस को आध्यात्मिक रहस्य के साथ मनाते भी हैं। तो आप सबको भी गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। शांति मन में बैठे हुए व्यक्ति परिवार को हर बात की मुबारक। आज सतगुरुवार है। सतगुरु बाबा की भी बहुत बहुत याद प्यार और हैप्पी सतगुरुवार। बहुत बहुत अनोखा कहें, विशेष कहें कि भारतवर्ष में जब व्यक्ति परिवार सामने होता है शांति मन में विशेष तौर से, तो हर त्योहार, हमें तो कई बातों का मालूम भी नहीं है क्योंकि बहुत साल, 50 साल से ज्यादा विदेश में रहे, तो वहां तो इस तरह के त्योहार नहीं मनाते हैं। तो सारे विश्व के व्यक्ति परिवार वालों के लिए ये कुछ नया होगा। और कितना सुंदर है, राइट। इसको क्या बोलेंगे? गुड़िया है ये? अच्छा, ये गुड़िया है। बड़ी भी है, छोटी भी है। पर दोनों बहुत बहुत ही सुंदर है। छोटी तो हम ले जाएंगे अमेरिका साथ में, राइट, क्योंकि बहुत अच्छा है, नया है कुछ। हो सकता है कि आप में से जो भी भारतवासी हैं और उनको मालूम है कि इस तरह का त्योहार मनाया जाता है। नव वर्ष का भी आरंभ है, रामनवमी भी है, नया वर्ष भी है, बहुत कुछ है। मुझे, हाँ, नवरात्रि भी है। मुझे तो सब नहीं मालूम है, लेकिन
यहाँ के भाई बहन हर प्रकार से ये त्योहार मनाते हैं, जिसकी हम सारे विश्व के परिवार में खुशी मनाते हैं। तो इसलिए आप सबकी तरफ से भी शांतिवन के अव्यक्ति परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। और खुशी की बात है कि कैसे सारे विश्व के परिवार के साथ ये त्योहार मनाए जा रहे हैं। तो इसलिए सभी को बहुत बहुत मुबारक है। और जैसे आप कर रहे हैं, हम यही आशा करते हैं कि आप सारे विश्व को इस प्रकार से नई नई बातें, नए त्योहार उनके बारे में उनके साथ मनाएंगे, तो सबको पता भी चलेगा, मुझे भी पता लगेगा। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। सतगुरु बाबा का दिन विशेष दिन होता है। हम इसको सतगुरु भी कहते हैं, वीरवार भी कहते हैं, वृक्षपति भी कहते हैं, क्योंकि सारे कल्प वृक्ष का पति अर्थात बीज एक शिव बाबा ही हैं। वीरवार है और उसके साथ साथ हम लोग इसको बृहस्पति की दशा है तो बृहस्पतिवार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आज का दिन हर प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास, बहुतों के पास तो अभी कल ही है, हमारे पास आज है, पर आप समान मान लीजिए। और इस मास का टॉपिक भी बहुत 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 यूजफुल है, क्योंकि आजकल की जो परिस्थिति है, तो कल एक बहुत अच्छा प्रश्न था कि मैंने तो ये कहा कि इसलिए निर्भय रहना चाहिए निश्चय के आधार से कि मैं जहां भी हूं, जिस भी परिस्थिति में हूं, पर मुझे बाबा की याद रहे। क्योंकि लक्ष्य मेरा यही है कि मेरी अंतिम श्वास जो शरीर से निकले तो बाबा की याद दो। परंतु फिर आगे बात चलती है कि आज कई देशों में जहां पर युद्ध चल रही है और हमारे भारतवासी भी हैं, तो उनको मन में ये आता है कि हम यहाँ से निकलें, क्या हम यहीं रहें, क्या हम नौकरी करें कि नहीं करें। एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सबके सामने आता है। ऐसे तो कईयों ने, मुझे पता है, भारतवर्ष के भारतवासियों ने कई देशों में, भारतवासी जो निवास करते हैं, अपनी जॉब के लिए गए, फिर अब परिवार है, मकान भी बनाए हैं, सब कुछ उनका वहां पर है। पर कईयों ने जो है वो भारतवर्ष में भी कुछ ना कुछ मकान बनाए हैं। कई कई देशों के लोग, भाई बहनों ने, क्योंकि उनको ये तो पता था कि हो सकता है एक दिन हमें यहाँ से जाना पड़े। तो अभी जैसी परिस्थिति है, तो मन में ये तो संकल्प आता ही है, तो हम उनको क्या राय देंगे। कि भारतवर्ष अपना है, अपना देश है, यहाँ सबका स्वागत होता है। हमारी सरकार की तरफ से भी जो भी भारत से बाहर हैं, बहुत समय से, कई देशों में तो डुअल सिटीजनशिप कहें या हम लोगों को नागरिकता का अधिकार मिला हुआ है, तो हमको वीसा नहीं लेना पड़ता, हम आ जाते हैं, चाहे हमारे पास किसी भी देश का पासपोर्ट हो। परंतु भारतवर्ष में सबका स्वागत है ही है, कभी भी। अभी तो कितने अच्छे अच्छे स्थान हैं। मैं अभी देख के आई कि ग्लोबल गुजरात रिट्रीट प्लेस बहुत अच्छा है, भोजन भी मिलता है, क्लास भी होती है,
संगठन भी है, अकेलापन नहीं होता है। तो हमारे कई भाई बहनों ने वहां पर अपने छोटे छोटे घर भी बना लिए हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि आत्मिक रूप से एक बाबा की याद रहे, और शारीरिक रूप से अच्छा ही है। जब हम अपने देश में होते हैं तो एक स्वतंत्रता और मित्रता, आपस में बड़ा परिवार, उसकी बहुत अच्छी फीलिंग रहती है। तो बाबा कहता है निश्चय है तो निर्भय है। तो इसलिए आज है बाबा आगे बढ़ता जाना है कि निश्चय है तो जो समस्या है वो भी खेल है। जो समस्या है वो भी खेल है। बाप में तो निश्चय है सभी को, बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। बहुत अपने संकल्प चल जाते हैं, बहुत विस्तार हो जाता है, छोटी सी बात बड़ी हो जाती है, क्योंकि सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ता जाता है। नहीं, बाबा कहता है कि पहाड़ को रोई बनाओ, और कई लोग रोई को पहाड़ बना देते हैं। नहीं, फिर पहाड़ को देख के सोचते हैं अब क्या करें। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या चाहिए, अपने में विश्वास। तो कल एक प्रश्न निवासियों की तरफ से आया कि निश्चय बुद्ध बाप पर भी निश्चय है, ड्रामा पर भी है, पर अपने पर हमारा सदा निश्चय बना रहे। तो मैंने कहा कि मेरे जीवन में तो बाबा का मेरे ऊपर निश्चय है, विश्वास है, दादियों का मेरे ऊपर विश्वास है। उस विश्वास को मैं आत्मिक विश्वास बनाती हूँ। ये नहीं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है सिर्फ, क्योंकि मेरे में ये गुण है या मेरे में ये कला है या मुझे ये प्राप्ति है, तो उस आत्मिक विश्वास तो बढ़ता है। लेकिन आप एक एक सोचिए कि बाबा का मेरे ऊपर विश्वास है, दादी प्रकाश मणि जी का मेरे में विश्वास था, सब दादियों का। तो एक लक्ष्य भी रखा जाता है जीवन में कि मुझे विश्वास पात्र बनना है भी उनका विश्वास, पर फेथफुल रहना तो अपने ऊपर है। बाबा कहता है ना, वफादार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी। तो आत्मिक विश्वास आवश्यक भी है और सहज है। मैं तो हमेशा कोई भी बात होती है, बाबा ने निमित्त बनाया ना। कोई कुछ कहते भी हैं कि आपको कैसे, मैंने कहा नहीं, बाबा ने बनाया ना। कहीं भी अगर हम कुछ सेवा के लिए अपने शौक से नहीं गए, हम बाबा ने निमित्त बनाया, बाबा ने विश्वास रख के हमको भेजा। फिर कोई का किस कुछ भी ओपिनियन है, लेकिन बाबा ने मेरे ऊपर विश्वास रखा, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। तो इसका जो विश्वास है आत्मिक, तो बाबा कहते हैं विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है। कर पाऊंगी कि नहीं, होगा कि नहीं। मैं तो कोई भी बड़ी समस्या आती है, किसी की भी गलती से आए पर यज्ञ के लिए आती है, तो मेरे अंदर से तो ये निकलता है कि ठीक हो जाएगा। बाबा अनुभव कराते हैं, आगे के लिए सावधान भी करते हैं, परंतु बाबा का कार्य हो ही जाता है। तो अपनी तो विजय जरूर है, पर इसमें हम बेपरवाह नहीं हो सकते। बहुत बहुत स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं, बाबा है ना,
बाबा कहेगा कानून क्यों तोड़ते हो भाई, अपनी ईश्वरीय मर्यादाएं भी हैं और ट्रैफिक है, हर एक चीज के कानून बने हुए हैं। कईयों को ट्रैफिक लाइट बिल्कुल पसंद नहीं आती, और मैं कहती हूँ ट्रैफिक लाइट बहुत अच्छी है, क्योंकि थोड़ा सा ड्राइवर को सांस ले ले, थोड़ा पॉज कर ले तो अच्छा ही है ना आगे के लिए। ना कि स्पीड से चलता रहे, नहीं, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल तो बाबा ने हमारे लिए भी बनाए आध्यात्मिक रूप से। तो बाबा कहते हैं विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है, फिर वह समस्या नहीं है, लेकिन समस्या भी एक खेल है। तो खेल की तरह ही महसूस होगा, खेल खुशी से किया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी कार्य सहज हो जाता है, तो कहा जाता है ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, वो सहज है। कोई भी चीज को बहुत इजी कहना है ना, तो ये कहती हैं, तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं, घबराते हैं कई, हम जीतेंगे कि नहीं, हार तो नहीं जाएंगे, अपने संकल्प ही है ना, नहीं मुझे विजय पानी है। मतलब निश्चय रखो ना, कल भी बाबा ने कहा ना विजयी रतन, तो विजयी रतन बनना बहुत जरूरी है। कुछ क्षणों के लिए अपने मन में दृढ़ता रखते हुए, मैं एक विजयी रतन हूँ और हर समस्या खेल है, ऐसे दृढ़ संकल्प लेके बैठेंगे। ओम शांति।